हम यहाँ G20 की जो लगातार मीटिंग्स चल रही है उस पर आज एनर्जी को लेकर जिस तरह से डेलिब्रेशंस हुए और इंडिया का क्या स्टांस है वो समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त मिस्टर आलोक कुमार, हु इज द सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जुड़ रहे हैं, जिन्होंने ये लीड की है डेलीगेशन फ्रॉम इंडिया, एंड यू गॉट लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग। सर, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। पहले तो आप हमारे दर्शकों के लिए इफ यू कैन समराइज कि जो इसकी समरी और एसेंस फाइनली बन के आई क्या रही, क्या पॉइंट्स इंडिया ने उठाए और सहमति कहाँ कहाँ बनी? सर, G20 एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है कंट्रीज का इस वर्ल्ड में, जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को और ऑलमोस्ट लाइक 3/4 GDP को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग जब साथ बैठते हैं और जो इनकी राय बनती है वो पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है जी। तो ये इस वर्ष इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी उसके पास है और उसमें सभी विषयों पे जो जरूरी हैं आर्थिक विकास के लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो सब पर चर्चा होती है जी। एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में। उसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है जिसको मिनिस्ट्री पावर कोऑर्डिनेट करती है, लीड करती है जी। उस ग्रुप की आज तीसरी बैठक यहाँ पर आज समाप्त हुई है। ये 3 दिन चली, 14, 15, 16 और 17 मई में। और इसमें जो प्रेसिडेंसी की रूप में हमने 6 प्रायोरिटी रखी थी, जिसमें था एड्रेसिंग टेक्नोलॉजी गैप्स फॉर moving towards energy transition, mobilizing low-cost financing for such new technologies, ensuring energy security and diversified supply chains, promoting and accelerating energy efficiency in consumption side, discussions on fuels for future, which is green hydrogen and biofuels, and lastly also the universal access to energy and just transition। तो ये जो 6 प्रायोरिटी रखी थी इंडिया ने एज प्रेसिडेंसी ऑफ G20, उस पे हम लोगों ने एक कम्युनिके ड्राफ्ट किया जिसको जुलाई के महीने में गोवा में एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी G20 की, उसमें उसको रखा जाएगा। वो उसको देखकर फिर अडॉप्ट करेंगे। तो उस ड्राफ्ट कम्युनिके पर जो है वो पैरा बाय पैरा और लाइन बाय लाइन डिस्कशन होता है सभी कंट्रीज का। वो काफी हद तक आज इस 3 बैठकों में, इन 3 दिनों में हुआ है। ओके, इंडिया का जो स्टांस है और जो लीड कर रही है इंडिया इन दी होल एनर्जी ट्रांजिशन स्पेस, आई थिंक ये ग्लोबल विषय है जैसे आपने कहा। तो पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम देखेंगे आगे? ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी कुछ स्कीम्स की हैं जिससे प्रमोट कर रहे हैं हम रेन्यूएबल पर काम करना, बट पॉलिसी के स्टैंड पॉइंट से हम और क्या बदलाव लाएंगे? किस तरीके की अडॉप्शन होगी? क्या नए रूल्स कंट्री एज अ कंट्री हम देखेंगे आते हुए जिससे प्रमोट करें हम इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया? एनर्जी ट्रांजिशन का कुछ काम तो अभी चल रहा है और इंडिया ने जो लक्ष्य रखे थे उसको समय से पहले इनको पूरा किया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में 2 तरह की मुख्य बातें इस ग्रुप में हुई हैं। एक तो पूरे विश्व में जो अभी करीब 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास मॉडर्न एनर्जी का एक्सेस नहीं है जी। तो उसको इंश्योर किया जाए। दूसरा, ये भी बात रखी गई प्रमुखता से कि एनर्जी ट्रांजिशन के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी और सफिशिएंट एनर्जी की अवेलेबिलिटी करना जरूरी है। तो इन दोनों ही बातों पे पूरी सहमति बनी। और तीसरा महत्वपूर्ण ये होता है कि 2030 के बाद अगर एनर्जी ट्रांजिशन को आगे ले जाना है तो हमें नई टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको एक हम लोगों ने 5 टेक्नोलॉजीज को प्रेजेंट किया था और कहा था कि इस पे हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन करना चाहिए और इसके लो कॉस्ट फाइनेंसिंग का इंतजाम करना चाहिए। उस पर भी सहमति बनी। देखिए, इसका लाभ होता है जिस टेक्नोलॉजी को G20 ग्रुप एंडोर्स करता है उसको पूरे दुनिया के जो लैंडर्स हैं, जो मल्टीनेशनल जो बैंक्स हैं और वो फाइनेंस करने के लिए आगे आते हैं कि G20 को एंडोर्स किया है। अदर उनका परसेप्शन होता है कि ये टेक्नोलॉजी रिस्की है, उसमें फाइनेंस लैंड करने डरते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हमारा ये इसमें सहमति हुई है और मुझे आशा है कि जिस गति से और जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, हमारे जो प्रेसिडेंसी का जो आउटकम होगा वो
बहुत अच्छा होगा और जो हमारे नेशनल प्रायोरिटीज हैं और जो ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकता है उसको पूरा करेगा। धन्यवाद। और राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।